भारत माता की 7 साल और 404 दिन इस समय यहाँ पर हो चुके हैं इनको अपनी प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हुए। और आपको ये बता दें कि ये फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं जो अपने पिछले 7 साल की पेंडिंग वेजेस की डिमांड कर रहे हैं। और 404 दिन हो गए इनको प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर यहाँ बैठे हुए। इनकी डिमांड यही है कि एक तो रेगुलराइजेशन की जाए और जो उनकी पेंडिंग वेजेस हैं वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। आखिर इनके घर कैसे चलेंगे, ये इन्होंने बार बार जो प्रशासन से गुहार लगाई है कि बिना वेजेस के वो अपने घर बाहर कैसे चलाएंगे और अपनी जिंदगी और गुजर बसर कैसे करेंगे। लगातार 404 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं और खुद इनसे बातचीत करते हैं। और फिलहाल इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर सन्नी कांत चिब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। 404 दिन, तकरीबन साल से ज्यादा का समय, और लगातार अपनी डिमांड की वेजेस रिलीज की जाए, रेगुलराइजेशन की जाए, लेकिन आज भी सरकार इनके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। क्या कहें? देखिए अरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे तमाम डेली विजिटर के साथ सुध-बुध लेने के लिए आप आए हैं। आज हम लोगों ने एक धरना और प्रोटेस्ट रखा था जो कि हमारी प्रशासन को एक ऐलान था, एक मैसेज था कि जल्द से जल्द हमारे तमाम अस्थायी कर्मचारी कैजुअल लेबर की पेंडिंग वेजेस का इशू हो, रेगुलराइज पॉलिसी का इशू हो, या उनकी जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का जो इशू हो, उसको लेके आज हमने महाराजा हरि सिंह के पार्क के बाहर रखा, धरना रखा, प्रदर्शन रखा। और अगर आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया, ये धरना, ये प्रदर्शन एक उग्र प्रदर्शन की, उग्र आंदोलन के रूप में जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेगा। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डेली विजिटर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब आप जितना वक्त आपने ले लिया या जितना वक्त आपने बोल लिया वो काफी हो गया। अब हमें आर पार की लड़ाई लड़ने का जो काम है, जब वक्त है, वो अब आ चुका है। और हमारे साथ हमारी यहाँ की गवर्नमेंट हो, एलजी प्रशासन हो, सेंटर की सरकारें हो, हमें सिर्फ वोट की मशीन के जरिए हमें यूज किया जाता है। जो हमारे हक हकूक 24-24 घंटे काम करने वाले ये वर्कर, ये डेली विजर्स, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 9,000 पे दे के बिल इनके बिजली के 9,000, 8,000, 5,000 आ रहे हैं। राशन का खर्चा करना है, घर का खर्चा पूरा करना है, बच्चों की पढ़ाई की फीसें पूरी करनी है, इनके माँ बाप बीमार पड़े हैं, उनकी बीमारी खर्चा पूरा करना है, छत बनाना है। क्या क्या करे उस 9,000 के लिए, जिसके चलते अब हमें और बर्दाश्त नहीं होता। जो बर्दाश्त का बांध है वो आज से महाराजा हरि सिंह की पार्क के बाहर उनकी बनाई हुई रियासत के ऊपर कसम खा के बोली। अब आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ जैसे किसान आंदोलन पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर दिखा, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा आंदोलन दिखेगा। और तमाम ऑल डेली विजिट से फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि भैया आपके घरों की इज्जत का मसला है, आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, और आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर हम जनता क्या बात करेंगे, हमारे महाराजा हरि सिंह की आत्मा क्या जो है आवाज देगी। और आप लोग बाहर आए, सबका साथ देके अपनी डिमांड, अपना हक, अपना हकूक लेने के लिए अब सेंटर की सरकारों तक जो है उनको हिलाने का काम जो है अब जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे संगठन और हमारे तमाम भाई जो है वो करने का काम अब करेंगे। इतने सालों से आपकी वेजेस पेंडिंग है, तो आप किस तरह से आपको मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता है, घर बाहर कैसे चलाते हैं, क्या वो परेशानी है कि जिसके बावजूद भी जो है अभी सरकार जो है आपकी इस बात को सुनने से भी बिल्कुल भी वो ध्यान दे रही है और आप इतनी मुश्किल में? सर पहले तो मैं व्यू टुडे का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारी सुध लेने के लिए हमारे इरिगेशन कम्प्लेक्स में आए हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर ये कहना चाहता हूं कि आपने मुझसे सवाल कहा कि आपकी इतनी पेंडिंग जो सैलरी पड़ी हुई है उसके बावजूद भी आप अपने घर का गुजारा किस तरह से चला रहे हैं। सर उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सर कहते हैं कि जैसे जले के ऊपर जला हुआ आदमी हो उसके ऊपर नमक छिड़कने वाला काम है ये सरकारों ने किया है और हमारी सैलरी को दबा के रखा हुआ है। हमने बड़ी बार गुहार लगाई, माननीय एलजी साहब के आगे, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के आगे, ये जो हमारे 25 के 25 विधायक हैं उनके आगे गुहार लगाई, मगर इन्होंने हमारी गुहार को अनसुना किया। अब ये एक नया लेके आ चुके हैं, मेरी माटी मेरा देश। हम इस माटी के रहने वाले, हम इस देश के रहने वाले, हमारी परवाह नहीं मगर माटी की परवाह है इनको। जो लोग इनको कुर्सियों पर बैठाते हैं उनकी कोई परवाह नहीं है। यहाँ से ये माटी इकट्ठे करके ले रहे हैं और
में पहुंचा रहे हैं कि भाई हाँ ये जम्मू कश्मीर की माटी है, मगर उस जम्मू कश्मीर की माटी के ऊपर हमारा जो 61,000 डेली वेजर है वो दर बदर रुल रहा है और अपने खून पसीना बहा रहा, रो रहा है। इस माटी के ऊपर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर ये कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, सेंटर में जितने भी दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट था मसूदी साहब ने वहां कहा था कि 61,000 डेली वेजर है, भाई उनके बारे में उनका मसला हल करो, वो भी बेचारे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करे। मगर सब लोगों ने अपने कानों के अंदर उरीन दे के रखी हुई है और आंखें बंद करके और हंस हंस के चुटकियां मार मार के वो बातें करते हैं, मगर गरीब लोगों के बारे में कोई भी नहीं फैसला लेते हैं। देखिए वहां उनको खाने के लिए 30 रुपए की प्लेट मिलती है, हमें जो 61,000 डेली वेजर है 9,000 पे लेता और 11,000 बिजली का बिल देता है। मुझे बताइए कहाँ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर 61,000 डेली वेजरों का जम्मू कश्मीर में हो गया है सत्यानाश। मुझे ये समझ नहीं आती आखिर हमारा विकास कब होगा और हमारी सुनवाई कब होगी। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर मुल्कों का दौरा करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता उनको सल्यूट करते हैं, हमने भी उन्हीं को देख के और अपने माननीय प्रधानमंत्री को देख के उनको वोट कास्ट किया था कि यही एक ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी छवि को हम झुकने नहीं देंगे। मगर जो इन्होंने ये यहाँ पर विधायक बिठाए, उन्होंने हमें जैसे कहते हैं कि समुद्र में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में हमारे 61,000 डेली वेजरों को डाल दिया और उसके ऊपर मट्टी डाल दी। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री के आगे, अब इनके आगे हम अपील नहीं करेंगे, हमने बड़ी बार अपील की, रोके भी बताया, हर चीज की हमने, मगर इन्होंने आज तक हमारी सूद लेने में नहीं, जो 404 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं वो हमारी सूद लेने के लिए नहीं आए, तो वो हमारा क्या कर सकते हैं सर। हम फिर अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री के आगे और माननीय अमित शाह जी के आगे, जिन्होंने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। सर हम चाहते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और माननीय फार्मर मिनिस्टर श्यामलाल जी जो भली भांति हमारी फाइलों के बारे में जानते हैं, इन्होंने तो हमें डुबो दिया था कि आपका जो रिकॉर्ड है वो जब कश्मीर में फ्लड आया था वो डूब चुका है, मगर उन्होंने बताया मैंने इनकी मास्टर फाइल जो बना के रखी है वो मेरे पास है। बाद में जाके इन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर उंगली रखी, उनको पता लग गया अब ये रिकॉर्ड ओपन होने वाला है। हमने फाइलें दी सर, मगर उनको वैसे के ही धरा हुआ रखा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। अब देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर फाइलों को खंगाला जाएगा। देखते हैं गरीबों को भी फाइलों को भी खंगाला जाता है या अमीरों को ही फाइलों को खंगाला जाता है। देखो एक आखिरी और एक वर्जन लेते हैं कि जिस तरह से एक कैंपेन चलाई है पूरे देश में, मेरी माटी मेरा देश करके कि वहाँ की माटी, लेकिन सही है इन्होंने भी आपने बोला कि इस वो माटी जिसमें यहाँ के डेली वेजर्स का खून पसीना मिला हुआ है, तो क्या वो आपकी उस माटी का किस तरह से वो यहाँ से माटी लेके जाते हैं, क्या उनके अंदर उस तरह की फीलिंग नहीं कि जो डेली वेजर्स का जो दर्द है, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार तक वो दर्द बिल्कुल भी नहीं पहुंचा? जय माता दी, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। ठीक जैसे मेरे भाई ने कहा, माटी की बात जो चल रही है, जो जहां से लेकर वहां जा रहे हैं, माटी सबके लिए एक जैसी है, हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए। लेकिन ये जो हमारा डेली वेजर का जो मसला है, ये एक जनमानस का मसला है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत बड़ा संगीन मसला बन चुका है इस वक्त जे.एंड.के स्टेट में। इसको कोई नहीं देख रहा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बड़े बड़े बांध पुल ये बन रहा है, बड़ा कुछ बन रहा है, लेकिन उन चीज़ों से क्या होगा? आम जनमानस को उसका लाभ तब मिलेगा जब तक उसका सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक आम जनमानस का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनमानस के पास अगर खाने के लिए रोटी नहीं होगी, कपड़ा नहीं होगा, मकान नहीं हो, छत नहीं होगा सिर के ऊपर, तो वो इन चीज़ों से उसको क्या लेना देना। ये चीज़ें जनाब तब तक ये चीज़ें काम आती हैं जब आपके पास पूरी ज़रूरियात जो हैं वो सफिशेंट हो, उसके बाद आप इस चीज़ों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास फिर गाड़ी हो, फिर आपके पास ये हो, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिसको आपने यूज़ करना है। लेकिन जो नेसेसिटी है जिस चीज़ों की, वो चीज़ें जो ही है, एक रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें तभी प्रोवाइड हो सकती हैं जब आपका रोज़गार हो। रोज़गार जो है वाबस्ता है हमारे, जैसे हम डेली वेजर हमारे जो इतने दिनों से 404 दिन से लगातार स्ट्राइक पे हैं, उसका सशक्तिकरण होना बड़ा ज़रूरी है।
आम बातें जो हम सुनते आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। डेली बेसिस को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, जिसे वाबस्ता है रोजगार, जिससे वाबस्ता है सर्विसेज हमारी, ये रेगुलराइज होनी चाहिए। ये हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एलजी साहब, आपने शॉप छोड़ने के लिए बोला है कि मैं जहां से जाऊंगा शॉप छोड़ के जाऊंगा, लोग याद करेंगे। लोग तभी याद करेंगे, आप सशक्तिकरण करोगे, रोजगार दोगे किसी को, तभी आप याद आओगे। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट कईयों ने लाए थे, वो याद नहीं करने के काबिल होते। किसी को रोजगार दीजिएगा तभी आपको कोई याद कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा है कि जितना मर्जी डिपार्टमेंट बना लीजिए लोगों की भलाई के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी होती है उसकी मैन पावर, और मैन पावर में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। अगर इनको ही जो इनकी रोजी रोटी और इनके 2 वक्त की रोटी का अगर सही तरह से इंतजाम जो है सरकार नहीं कर पाएगी, तो जितने मर्जी वादे कर लीजिए, जितने मर्जी बड़ी परियोजनाएं ले आए, प्रोजेक्ट ले आए, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक इन लोगों का सशक्तिकरण नहीं होगा, इन लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी। खास करके जो इनकी वेजेस हैं वो अगर समय पर ना दी जाए, या इनकी मिनिमम वेजेस एक्ट ना लाया जाए, या रेगुलराइजेशन जैसी जो इनकी डिमांड रही है उसको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक जितनी भी यहाँ पर जो चीजें हैं वो सुचारू तरीके से नहीं पाएंगी। उसके लिए सरकार को सीरियस होना पड़ेगा और सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आखिर ये भी इसी सरकार में काम करने वाले और यहाँ के लोगों की भलाई में जो काम कर रहे हैं उसका एक हिस्सा है, और इसके लिए जल्द से जल्द सरकार को जो है इनके बारे में जरूर सोचें, और ताकि इनका भी जो है घर बाहर जो है वो चल सके और 2 वक्त की रोटी जो है वो अपने परिवार को मुहैया करवा सके।